हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी उम्र 75 साल हो चुकी थी और शरीर कमज़ोर हो गया था। उसके इकलौते बेटे अजय और उसकी पत्नी नीलम के साथ वह रहती थी। सावित्री ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को पढ़ाने और बड़ा करने में लगा दी थी। लेकिन जैसे जैसे अजय की शादी हुई, चीज़ें बदलने लगी। नीलम को सावित्री का साथ रहना बोझ लगने लगा। अजय भी अब अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ से दूर रहने लगा। सावित्री, जो कभी इस घर की जान थी, अब एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। एक दिन नीलम ने अजय से कहा, तुम्हारी माँ अब काम की नहीं रही। उन्हें देखो, हर समय बीमार रहती है। अगर हम उन्हें घर में रखते रहें तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अजय ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर सावित्री को घर के एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कोई खिड़की नहीं और खाना पानी देने की जिम्मेदारी भी नीलम ने लेना बंद कर दी। अजय और नीलम शहर की तरफ चले गए, एक नई जिंदगी शुरू करने। सावित्री अकेली उस अंधेरे कमरे में पड़ी रही। उसने ना तो खाने को कुछ मिला और ना ही पीने को पानी। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बूढ़े हाथ कमज़ोर हो चुके थे और आवाज़ में दर्द भर चुका था। अजय बेटा, दरवाज़ा खोल, मुझे भूख लगी है। लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था। सावित्री के गायब होने पर गांव वालों को चिंता हुई। पड़ोसी अक्सर पूछा करते, अजय तुम्हारी माँ कहाँ है? अजय और नीलम बहाना बनाकर कहते, वह रिश्तेदारों के यहाँ गई है। लेकिन सच छिप नहीं सकता। सावित्री भूख और प्यास से कमज़ोर हो गई। उसकी आंखें सूख चुकी थी और शरीर कांप रहा था। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। और इसके साथ ही उसने दम तोड़ दिया। जब गांव वालों ने कुछ दिनों तक सावित्री को नहीं देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर की तलाशी ली और सावित्री का शरीर उस छोटे कमरे में मिला। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तंभ रह गया। पुलिस ने अजय और नीलम को गिरफ्तार कर लिया। गांव में यह बात फैल गई और लोग अजय और नीलम को कोसने लगे। सावित्री के अंतिम संस्कार में गांव वालों ने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसकी आंखों का इंतजार अधूरा रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना हर बच्चे का धर्म है। जो माता पिता हमें पालते हैं, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।